क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करोगे? तो यहाँ बोला गया कि एक रेक्टेंगल बन रहा है और इसका फोर्थ वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। फॉर्म बाय द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, इसका फोर्थ वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ओरिजिन से शुरू है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ग्राफ के थ्रू बनाऊंगा। तो ये 0,0 दिख रहा होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और बाकी मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये मान लेते हैं कि ये 2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 3। तो अगर अगला पॉइंट 2,0 डिनोट करोगे तो 2,0 तो यही है। अगला पॉइंट 0,3 तो 0,3 तो यहाँ होगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है तो इस तरह का देखोगे तो यहाँ पे इतना पार्ट तो बन चुका है, ठीक है। रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। ये पूरा परफेक्टली रेक्टेंगल बन जाएगा। ये फोर्थ वर्टेक्स तो यही होगा ना इसका। ये फोर्थ वर्टेक्स देखोगे, एक्स में 2 और वाई में कितना 3, ये हो गया फोर्थ वर्टेक्स, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया द सेंटर ऑफ ए सर्कल दिस, ठीक है, ये जो है ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है। कितना, तो ये दिया है 2a, a-7। इफ इज द सर्कल पास थ्रू द पॉइंट, ठीक है, सर्कल जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से 1, -9 से, और इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। अब देखो डायमीटर है तो पक्का ये रेडियस होगा, इस रेडियस का जो लेंथ हो जाएगा वो 5√2 हो जाएगा। और सेंटर का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है कि 2a, a-7 है। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं ये रेडियस निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, ये ओ इसको मान लेते हैं ए, तो ओ ए का अगर लेंथ निकालोगे तो रूट अंडर लिखोगे, ठीक है, ये 5√2 आएगा। तो मैं क्या रूट को हटाने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो ये 25 इंटू 2 यानी कि 50 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे तो 2a-1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a-7 -9 यानी कि +9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो जा रहा है। ओके, तो ये 2a-1 का स्क्वायर, यहाँ पर देखोगे ये a+2 का होल स्क्वायर हो रहा है इज इक्वल टू 50। यहाँ देखो a-b का होल स्क्वायर, इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस b -2ab होगा, और यहाँ आएंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4a इज इक्वल टू 50 हो गया। ये प्लस का 4 है माइनस का 4 है, कैंसिल आउट। ये 5a स्क्वायर, ये प्लस 5 है, उस साइड जाएगा तो माइनस यानी कि 45। तो यहाँ से a स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 9 आ जाएगा, यानी कि a का जो वैल्यू आएगा वो +-3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 में देखोगे, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आर ऑन द सर्कल। ये दोनों पॉइंट सर्कल्स पे हैं, ठीक है। अब दो पॉइंट सर्कल पे है, मान लेते हैं ए कहीं यहाँ पर होगा और बी कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। ये x,5 और इसका सेंटर ओ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2,3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर से ये सर्कल का पॉइंट और सेंटर से ये सर्कल का पॉइंट, ये तो रेडियस ही कहलाएगा। दोनों रेडियस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है कि ओ ए जो है वो इक्वल है किसके, ओ बी के। डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट से बचने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ओ ए कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ भी कैलकुलेट करने जाओगे तो x-2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर करोगे, राइट। ये तो जीरो के कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इधर आओ, ये x-2 का स्क्वायर हो रहा है, ओके। यहाँ देखोगे इस साइड 5 - 3 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर, ये भी 4, ये 4 और 4 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो एक्चुअल में सॉरी प्लस है ना, तो ये x-2 का होल स्क्वायर जो आएगा ये तो जीरो आ जाएगा, राइट। तो x-2 का वैल्यू जीरो, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ जा रहा है 2, यानी कि जो x होगा 2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया गया सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हैं, सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड जो होगा, ठीक है, वो क्या होता है, जब तीन मेडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना, ये ABC अगर एक ट्रायंगल है, ओके, और AD मेडियन है, मेडियन क्या करता है, इस साइड्स को दो इक्वल हिस्से में बांटेगा कि BD और DC इक्वल हो जाए। ये मेडियन है और ये मेडियन है। मेडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको G बुला लेते हैं, इसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बुलाते हैं। सेंट्रॉइड निकालने का तरीका क्या होता है कि
इसके सपोज करो कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, ठीक है, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जी, उसको निकालने के लिए x निकालना होगा, तो इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं और तीनों वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 उसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा सेंट्रॉइड आता है। ओके, तो यहाँ सेंट्रॉइड निकालना है अगर मुझे इस केस में, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 माइनस 8 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, इसका x कोऑर्डिनेट तीनों को ऐड कर दिए, इससे इसका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इस ट्रेंगल के वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को भी ऐड कर देते हैं, तो -7 प्लस 6 प्लस 10 और उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 और 5 8, 8 माइनस 8 0, तो ये 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 9/3 यानी कि 3, यानी कि जो सेंट्रॉइड आ गया वो क्या आ गया, 0,3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ दिया गया द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट R एंड S इन द रेशियो K/1, यानी क्या बोल रहा है कि R और S दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। R और S दो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ R हो गया, यहाँ S हो गया, ठीक है। ये R और ये S दो पॉइंट्स हैं। R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,3, S का कोऑर्डिनेट दिया है 9,8, ठीक है। इस पर कोई पॉइंट है P और ये P जो है ये K/1 में इसको डिवाइड कर रहा है, ओके, K/1 में डिवाइड कर रहा है। अब बोला कि P लाइज ऑन द लाइन, यानी कि P जो है ना वो एक लाइन पे है, जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, ये इक्वेशन है। मुझे पता है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी जो भी P का वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। P का वैल्यू हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में बताया था रेशियो के हेल्प से कैसे निकालते हैं, क्या लिखते हो, K इंटू 9 प्लस 1 इंटू -1 यानी कि -1 डिवाइड बाई K प्लस 1, इसका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 8 इंटू K, तो ये 8K और 1 इंटू 3 तो +3 डिवाइड बाई K प्लस 1। इस पीक पॉइंट का क्या निकल गया, y कोऑर्डिनेट निकल गया, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x के जगह ये वाला पोर्शन रखेंगे और y के जगह ये पोर्शन, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखोगे x के जगह हमने रखा तो 9K माइनस 1 डिवाइड बाई K प्लस 1, ओके, माइनस y है तो y की जगह हमने रखा 8K प्लस 3 डिवाइड बाई K प्लस 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम K प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9K माइनस 1, ठीक है, और यहाँ -8K माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू K प्लस 1, ओके। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2K प्लस 2, आप एलसीएम लेकर चेक कर लोगे। ये देखो ये डिवाइड उस साइड मल्टीप्लाई में है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो गया। ये 9K माइनस 8K K हो जाएगा, ठीक है, और ये 2K ये मिलकर हो गया 3K, ओके। ये देखो ये -1 और -3 मिलकर -4 और +2 लेकर हो गया ये 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से K का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/3, ओके, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 28 देखते हैं। यहाँ दिया गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C सच दैट B डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड C। अब देखो C का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और ज्वाइन कौन सा हो रहा है, लाइन A और C, ओके। A का कोऑर्डिनेट 3,5 है, C का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है तो C को मैं मान लेता हूँ कि x, y है। B जो पॉइंट आया ये 1/2,6 ये इसको डिवाइड कर रहा है 1/3 में, ठीक है। तो मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके B का कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, ओके, और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे। तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 3 इंटू 3, 3 जा 9 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 यानी कि 4। फिर इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 1 इंटू वाई वाई और ये 3 इंटू 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। और एक्चुअल में जो दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल में जो b दिया वो क्या दिया है, 1/2,6, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये जो वैल्यू है इसका y कोऑर्डिनेट है।
तो आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 9 डिवाइड बाई 4 जो हो गया वो इक्वल हो गया 1/2 के। ठीक है, सॉल्व किए तो ये x प्लस 9 का जो वैल्यू होगा ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 माइनस 9 यानी कि -7। ओके, और जब आप इसको कंपेयर करोगे तो y प्लस 15 डिवाइड बाई 4 जो है वो इक्वल है 6 के। तो y प्लस 15 इक्वल हो जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है, ये प्लस 15 उस साइड जाएगा तो -15 यानी कितना हो जाएगा 24 माइनस 15 यानी कि 9। ओके, तो y का वैल्यू हो गया 9। यहाँ पूछा गया है क्या c का कोऑर्डिनेट, तो c जो है वो क्या हो जाएगा -7,9 यानी कि ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the relation between x and y if the point P is equidistant from A and B? ये जो पॉइंट P है, ओके, ये A से इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये A से सेम उतना ही डिस्टेंस पे है, A से P की उतना ही दूरी है जितनी की B से -1,2। ओके, तो A से और A से B और B से A क्या है सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, A B, तो AP जो है वो इक्वल है किसके BP के। ओके, अब देखो डिस्टेंस फार्मूला में तो रूट आएगा, तो रूट से बचने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर यूज कर लेंगे। फिर वही ए का कोऑर्डिनेट पता है 1,4, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो हो गया AP स्क्वायर। BP स्क्वायर निकालने जाओगे तो इधर x में से माइनस करोगे -1 को, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। और y में से माइनस करोगे 2 के, तो y माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, इसको ब्रेक करोगे, ये a माइनस बी के स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा। इसे ब्रेक करोगे तो y स्क्वायर प्लस 16y, सॉरी 16y बोल रहा हूँ, 16 केवल। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे क्या हो जाएगा -8y। यहाँ क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ओके, अब देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x, सबको x वाले को एक तरफ लेके चले आते हैं। इधर माइनस का 8y था, उधर प्लस 4y, -4y था, तो इस साइड आएगा तो प्लस 4y, और सारे कांस्टेंट को एक तरफ लेकर चलते हैं। इधर देखो 4 और 1 5 इधर कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट मिलकर 17 हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो -17। ये क्या हो गया -4x -4y इज इक्वल टू -12। -4 अगर आप कॉमन लेते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू -12। ठीक है, अभी देखो -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से आप कैंसिल करोगे 12 को तो 3 टाइम्स में x प्लस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या दिया जा रहा है, यहाँ दिया जा रहा है कि इफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा अगर ये पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसको मान लेता हूं मैं a, ओके, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं b। इसको ज्वाइन किया गया, और ये जो है ये किसी खास रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट p है जिसका वैल्यू है -3, k। ठीक है, और ये किसी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करे ये तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो हम खुद से मान लेते हैं कि जब भी रेशियो वाला हो हम क्या करते हैं m/1 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, k/1 मानते हैं, जो कि k ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम m/1 मान लेते हैं। ओके, और सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम अपने हिसाब से p निकालते हैं कि p मेरे हिसाब से आएगा क्या। तो m इंटू -2 यानी कि -2m प्लस 1 इंटू -5 यानी कि -5 डिवाइड बाई m प्लस 1, ये सेक्शन फॉर्मूला से इसका x कोऑर्डिनेट आया। सेम सेक्शन फॉर्मूला से इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 3m -4 डिवाइड बाई m प्लस 1 आएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर जाकर देखो तो p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या -3, k। तो इन दोनों को, ये x कोऑर्डिनेट है, इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और ये y कोऑर्डिनेट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करने से फायदा क्या होगा कि m का वैल्यू आ जाएगा, और इसको कंपेयर करने पर हम m का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कंपेयर कर लेते हैं। -2m -5 डिवाइड बाई m प्लस 1 का जो वैल्यू आया वो आया -3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2m -5 इज इक्वल टू
-3m -6। ओके, तो इधर क्या हो गया -2m, ये माइनस का इस साइड आया तो प्लस का हो जाएगा, और -3 + 5 हो जाएगा, तो ये m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू 2। ओके, सॉरी, तो ये m का वैल्यू तो 2 आ गया। इन दोनों को आपस में अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m-4 डिवाइड बाई m+1 का जो वैल्यू है वो इक्वल है k के। ठीक है, इसी की को कैलकुलेट करना है, और m का वैल्यू कितना है 2, यहाँ 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 - 4 डिवाइड बाई 2 + 1। ओके, एग्जाम में इतना ज्यादा कैलकुलेट नहीं करोगे, इतना ज्यादा लिखकर। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 3 × 2 हो जाता था, 6 - 4 डायरेक्ट 2 हो जाता। यहाँ पर देखोगे 3 × 2 = 6 - 4 यानी कि 2, और 2 1 3, तो k का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन को दिमाग के अंदर करने की कोशिश करोगे। ओके, चलिए 31 देखते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट p एंड q। ठीक है, यानी कि कोई लाइन आया है जो y एक्सिस पे कट कर रहा है, और y एक्सिस का पॉइंट p है, और x एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका पॉइंट q है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p का कोऑर्डिनेट पता करना है। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ pq, ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2, -5, ये इसका मिड पॉइंट है। ओके, हमको पता है कि अगर ये y कोऑर्डिनेट y एक्सिस को कट किया है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y होगा, और ये अगर x कोऑर्डिनेट को कट किया है तो ये x, 0 होगा। तो अगर मैं इसके हिसाब से मिड पॉइंट निकालूं तो पी क्यू का जो मिड पॉइंट आएगा 0 + x यानी कि x/2 हो जाएगा, और y + 0/2 यानी कि y/2 हो गया, और एक्चुअल में इस पॉइंट का वैल्यू दिया है 2, -5। यहाँ देखो, इसको अगर आपस में कंपेयर करोगे कि x/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो 4 आ गया, और इसको अगर आपस में कंपेयर करते हो तो y/2 इज इक्वल टू -5, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा वो -10 आ जाएगा। ओके, तो जो पॉइंट पूछा जा रहा है वो पॉइंट पूछा गया था p, तो p जो पूछा गया वो क्या है 0, -10। अगर q पूछा गया होता तो q में हम क्या बताते, x का वैल्यू 4 आया तो 4, 0। ठीक है, तो केवल p पूछा गया, इसलिए केवल y वाला पोर्शन ही हमको कंपेयर करने की जरूरत था, पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत था नहीं। ठीक है, यहाँ देखो ए बी सी जो है आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी के वर्टिसेज है। ए का वर्टिसेज है 3, 4, ये बी हो गया 7, 9, और ये सी हो गया x, 2। ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज हो गए, और इसके सेंट्रॉइड है जी, तो इसका सेंट्रॉइड कहीं बीच में आया होगा। ठीक है, 4, y, ये सेंट्रॉइड है। ओके, सेंट्रॉइड जी 4, y। ओके, अब बोला रहा है कि इस x और y का वैल्यू बताओ, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो g आएगा मेरे हिसाब से क्या आएगा, x1 यानी कि 3, x2 यानी कि 7, x3 यानी कि x डिवाइड बाई 3, और इसका y कोऑर्डिनेट यानी 4 + 9 + 2 डिवाइड बाई 3। तो मेरे हिसाब से जो g आना चाहिए वो आना चाहिए 10 + x डिवाइड बाई 3, और यहाँ हो जाएगा 15/3 यानी कि 5, और एक्चुअल में जो g दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल में g क्या दिया है 4, y। तो बस कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर किए तो y का वैल्यू पता चल गया 5। 5 जाकर ऑप्शन में देखोगे तो एक ही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 10 + x डिवाइड बाई 3 का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा, तो 10 + x का जो वैल्यू हो गया वो 12, यानी कि x का वैल्यू 2। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ देखो, ये 3 पॉइंट से ये पूछ रहा है कि क्या बना रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट से हमको ये चेक करना है कि क्या बना रहा है। अगर कोलिनियर होगा तो जाहिर सी बात है जो दो साइड्स निकलेंगे, ठीक है, यानी दो लाइन सेगमेंट जो निकलेगा उसका सम तीसरे लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। ठीक है, और बाकी अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो इक्विलेटरल। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किस जो दो छोटे छोटे लेंथ आएंगे, ठीक है, उन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे, और वो अगर इक्वल आता है तीसरे साइड्स के स्क्वायर के, यानी सिंपल वर्ड में बोले तो पाइथागोरस अगर फॉलो हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम ए बी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं।
ये भी कैलकुलेट करोगे रूट ओवर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, कोशिश करो ये दिमाग के अंदर करने का। ठीक है, यानी कि ये जो लिख रहा है ना इसको दिमाग के अंदर करो। तो यहाँ पर तुमको दिखेगा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि रूट 25 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5। सेम इसी तरीके से अगर BC कैलकुलेट करोगे तो खुद से सोच कर देखो, 6 माइनस माइनस 1 करोगे यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 माइनस 3 यानी कि 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 यानी कि रूट 50। रूट 50 का मतलब हुआ 5 रूट 5। ओके, 5 पचे 25, 25 दूनी 50। और फिर एक निकालते हैं AC। AC भी कोशिश करो दिमाग के अंदर निकालने के लिए। 3 माइनस माइनस 1, तो जब माइनस करोगे माइनस 1 को तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 0 माइनस 3 तो माइनस 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये भी क्या हो रहा है रूट 25, रूट 25 का मतलब 5। तो ये तो क्लियर होगा, किसी भी दो साइड्स को ऐड करने पे तीसरा साइड नहीं आ रहा है, यानी कोलिनियर तो नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि AB और AC को ऐड करने पर तो BC की इक्वल नहीं हुआ, तो फिर क्या करें। तो ये दिख रहा है कि AB और AC तो आपस में इक्वल है। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल नहीं हुआ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं हुआ, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यही दोनों में से कोई होगा। ठीक है, दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल तो दिया ही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी है और राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी है। ओके, आइसोसेलेस है तो जाहिर सी बात है दो साइड इक्वल है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, दो साइड इक्वल इसलिए आइसोसेलेस। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा, तो देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो AB की जगह 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, और BC सॉरी AC का यानी 5 का स्क्वायर, ये भी 25, ये क्या हो जाएगा 50। और अगर BC स्क्वायर करोगे तो भी कितना आ जा रहा है, वो भी 50 आ जा रहा है। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस काम कर रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दो साइड आपस में इक्वल होने की वजह से आइसोसेलेस बुला रहे हैं, यानी कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन डी हो जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं 34। यहाँ ABC आर द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ABC दिया गया है और AD मीडियन है। ठीक है, ABC जो है ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेज है 4,2, B जो है वो है 6,5। ओके, और C जो है ये है 1,4, ये तीन वर्टिसेज हो गए। और AD जो है इसका मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो D जाहिर सी बात है मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन क्या करता है, इस साइड को इस तरीके से बांटता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो BD और DC इक्वल है, यानी कि D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं यूज करके D निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7/2, और 5 प्लस 4 यानी कि 9/2, यानी D का जो कोऑर्डिनेट हो गया 7/2, 9/2, यानी कि ऑप्शन सी। इस 35 नंबर में दिया गया है कि ये चारों वर्टिसेज जो है वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो ए और बी का वैल्यू बताइए। ये चारों वर्टिसेज अगर पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है, ये ए हो गया जिसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -2, -1। ये बी हो गया जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 है, और ये सी हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 4, b है, और ये हो गया डी जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 है। तो अगर इस चारों वर्टिसेज मिलकर पैरेललोग्राम बने तो हमको पता है कि दोनों का जो डायगोनल होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो ओ जो होगा वो AC का मिड पॉइंट है। तो AC को हम यूज करके O का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो O अगर पता करेंगे AC का यूज करके, ठीक है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यानी -2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 2/2 हो जाएगा यानी कि 1। और यहाँ पर करोगे -1 प्लस b डिवाइड बाई 2, ये O का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर BD का यूज करके O निकालते हो, BD का यूज करके अगर O निकालते हो तो सेम वही 1 प्लस a डिवाइड बाई 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 यानी 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। ओके, ओ तो सेम वही पॉइंट है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसके x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, यानी कि 1 जो हो गया वो इक्वल हो गया 1 प्लस a डिवाइड बाई 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस a, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इन दोनों को अगर आपस में इक्वल किए तो -1 प्लस b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो -1 प्लस b का जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा, या -1 है दूसरे साइड जाएगा तो प्लस, तो b का वैल्यू 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ए और बी का जो वैल्यू हुआ, ए का वैल्यू आ जाएगा 1 और बी का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, ध्यान नहीं रखते हैं कि पहले ए पूछा गया कि पहले बी पूछा गया है, ठीक है। पहले ए और ए, उसके बाद बी पूछा गया, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3। अगर ये बी और ए पूछा गया होता तो बी के जगह पे 3 होता और ये, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाता, उस केस में ऑप्शन डी हो जाता। तो ध्यान रखोगे कि ए बी पूछा गया है या फिर बी और ए पूछा गया है। ओके, चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया जा रहा है कि ये जो इक्वेशन का लाइन है ना, ठीक है, लाइन का इक्वेशन ये मीडियन का है। इसका है, इस लाइन का, ये मीडियन का है। अब ट्रायंगल और उसके तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया जिसका वर्टेक्स -1,3, बी 0,4 और सी -5,2। तो देखो मैं यहाँ पर सेंट्रॉइड निकाल रहा हूँ क्योंकि सेंट्रॉइड से ही तो मीडियन पास किया होगा, सेंट्रॉइड से मीडियन तो पक्का पास किया होगा, ठीक है। तो जी जो होगा वो उस पक्के लाइन पे होगा, जिस लाइन के इक्वेशन दिया गया उस लाइन पे, इक्वेशन पे जी होगा। तो मैं जी सेंट्रॉइड निकाल लेता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा, -1 + 0 -5 डिवाइड बाई 3 और 3 + 4 + 2 डिवाइड बाई 3, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से जो जी आया -6 डिवाइड बाई 3 यानी कि -2 और ये 3 आ जाएगा, ये सेंट्रॉइड है, ठीक है। और जो मीडियन पास किया होगा वो सेंट्रॉइड जी से तो पास किया ही होगा, ओके। और मीडियन का इक्वेशन दिया है, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो बस x की जगह -2 इंटू वाई की जगह 3 प्लस के, आप के का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये -2 हो गया और ये -6 यानी कि -8, तो इस साइड -8 इधर हो गया तो प्लस का 8, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया जा रहा है कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर के केस में ना, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना होगा, दो साइड्स का सम अगर तीसरे साइड्स के इक्वल हो जाता है तो कोलिनियर तो हो जाता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी बोला है कि ये कोलिनियर है और ये पूछा जाएगा ये किसके इक्वल है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो ना, एक फॉर्मूला याद कर लो कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो 3 पॉइंट्स अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा, यानी कि एक लाइन नहीं आएंगे, कोलिनियर नहीं होगा, तो एक ट्रायंगल बना देगा, तो ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेकिन अगर तीनों के तीनों एक लाइन में आ जा रहा है तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, यानी कि इस केस में जो ट्रायंगल का एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग यूज कर लेंगे, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सिलेबस इस बार हटा दिया गया है, लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो आप यूज कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया तो चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यूज कर लेंगे और कोलिनियर इस वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले से मान के चलेंगे क्या है, 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये केवल कोलिनियर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला ये मॉड के अंदर होता है और यहाँ 1/2 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 0 की इक्वल होगा तो ये सब बाकी सारा चीज तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लोगे और जिसका फॉर्मूला ये है तो इसको, इस पूरे को इक्वल कर लोगे किसके, 0 के, कब, जब कोलिनियर होगा। तो सिंपल याद रखो कि जब भी कोलिनियर पूछा जाए ये आप फॉर्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। यानी कि अगर चेक करना हो कोलिनियर नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो। अगर ये इसको सॉल्व करने पे 0 की इक्वल आ जाएगा तो बोलेगा कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। यहाँ तो ऑलरेडी बोला है कि कोलिनियर है, यानी कि इसको सॉल्व करने पे 0 की इक्वल आएगा ही आएगा। अब रखते हैं x1 के जगह a, y2 के जगह पे y2 का वैल्यू क्या है, b है, और y3 का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हमारा है x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 है, ठीक है, x2 y2, ओके, ये चीजें हैं। तो प्लस x2 का वैल्यू देखोगे तो 0 है। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ लिखने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख रहा हूँ x3 का वैल्यू 1, y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू b, ओके। ये इक्वल टू 0 तो होने वाला है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये ab माइनस a आ गया,
इसको सॉल्व करोगे तो माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, ए बी मल्टीप्लाई में यहाँ इस साइड तो दूसरे साइड डिवाइड में, यहाँ केवल 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो इसको लिख सकते हो a डिवाइड बाई ए बी प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ओके, इज इक्वल टू 1। तो a से a कैंसिल तो 1 बाई बी और ये हो जाएगा 1 बाई ए इज इक्वल टू 1। तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखेंगे यहाँ दिया जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करना है, ओके, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो पी पर बाइसेक्ट किया। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है, बाइसेक्टर यानी कि इसको दो इक्वल हिस्से में बांटना है, यानी कि एपी और पीबी बराबर, यानी कि बोल सकते हैं पी जो होगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो देखो 4 प्लस माइनस 2 करोगे, ऐड करोगे 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। 5 प्लस 3 8, और 8 को 2 से डिवाइड किए 4, ये तो आ गया p। और ये p जो है इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं बारी बारी से इक्वेशन में रखकर चेक कर लेता हूँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर x के जगह हमने 1 रखा तो ये 2 हो जाएगा और ये -4 प्लस 7। ठीक है, ये तो 5 हो रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था 0, यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। यहाँ रखोगे तो ये 3 और 4 टू जा 8 माइनस 7, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 4 देगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ रखते हैं ये 3, यहाँ -4 -7, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ रखोगे तो 3 1 जा 3, ये 4 और ये -7, तो देखो ये 7 -7 यानी कि 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया हो। ठीक है।